बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डीप एंड डार्क साइकोलॉजी के बारे में जिसके इस्तेमाल से हम किसी भी इंसान के सबकॉन्शियस को किसी हद तक अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ आपने एकदम से अप्लाई नहीं करनी, हर सिचुएशन में ये अप्लाई नहीं होगी, लेकिन ये चीज़ बहुत पावरफुल है जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ। ये चीज़ आपको मेंटली और साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी सामने वाले की नज़रों में। बात को बहुत गौर से समझना है ताकि आप गलत तरफ ना चले जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इसको गलत समझ के गलत तरीके से अप्लाई करें और फिर आप नुकसान उठाएं, ठीक है। देखिए मिसाल के तौर पे, अब जैसे आप एक इंसान के साथ रिश्ते में हैं, ठीक है। अब आप उसको मुसलसल पॉजिटिव चीज़ें ही प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी तरफ से पॉजिटिविटी ही उसको जा रही है, ठीक है। पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव टॉक्स, हर चीज़ पॉजिटिव मतलब आप उससे मिल रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, उसका ख्याल कर रहे हैं, हर चीज़ पॉजिटिविटी में उसकी तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। नेगेटिविटी का उसने कभी सोचा ही नहीं कि आपकी तरफ से कोई नेगेटिव चीज़ भी आ सकती है। अब मेरी बात का ये मतलब नहीं है कि आप उठ के अगले इंसान के साथ नेगेटिव हो जाएं। थोड़ा सा ये चीज़ जो है बहुत सेंसिटिव इशू है और टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और सोच समझ के इसको अप्लाई करिएगा किसी पे भी। अब आप क्या करते हैं, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, उसकी तारीफ़ करते हैं। एक दफ़ा आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया, वो खुश होगा, दूसरी दफ़ा दिया, खुश होगा, लेकिन मुसलसल अगर आप ये चीज़ करते जाएंगे कंटिन्यूसली, तो वो उसका जो एक्साइटमेंट लेवल था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, क्योंकि वो यूज़ टू हो जाएगा इस चीज़ से, उसके लिए नई चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन वही कॉम्प्लीमेंट अगर आप कुछ दिनों के लिए रोक लेते हैं या कुछ टाइम के बाद उसको वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, कुछ टाइम बिल्कुल अवॉइड करते हैं और फिर कुछ टाइम बाद वो कॉम्प्लीमेंट उसको अच्छा सा देते हैं, तो उसको एक्साइटमेंट लेवल उसका बढ़ेगा, ठीक है। और सपोज़ करें कि किसी को आपने आई हेट यू कह के हंसते हंसते और फिर उसको आई लव यू बोला, ठीक है, उसको तड़पा के जो है अपने इमोशंस का इजहार उस पर किया, ठीक है, एकदम से उसको नहीं बता दिया, उसको शक में मुब्तला रखा, तो इस केस में ज़रूर वो बंदा अपने इमोशंस की पीक पे जाता है। ये चीज़ लिख के रख लें। अगर आप उसको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं दे रहे ना, कोई भी कॉम्प्लीमेंट है या कोई भी चीज़ है या एक आई लव यू का वर्ड ही क्यों ना हो, तो वो इंसान ज़रूर आपके पीछे पागलों की तरह आएगा। अब आपने पहले क्या किया है, पहले उस बंदे को आपने डिसक्वालीफाई किया, उसके बाद उसको क्वालिफाई किया, ठीक है। पहले नेगेटिव चीज़ आई, उसके बाद पॉजिटिव चीज़ आई, तो ये जो चीज़ होती है ना, ये अगले बंदे को आप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर देती है। अब जैसे आप देखते होंगे कि अगला इंसान भी जो है वो बहुत जल्दी में आपको अपने इमोशंस शो नहीं करवाता, ठीक है। वो पॉजिटिव चीज़ एकदम से आपकी तरफ नहीं भेजता, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं जो वो आपके ऊपर अप्लाई कर रहा होता है। डार्क साइकोलॉजी के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत ज़्यादा बात की है, वो चीज़ें वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं पे अप्लाई कर रहा होता है, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। इन सब चीज़ों के साथ साथ फिर वो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी कर देता है, यानी नेगेटिव वाइब्स के साथ साथ वो आपको पॉजिटिव वाइब्स भी दे रहा होता है और आप ऑटोमेटिकली उस इंसान के अंदर उसकी सोचों में पड़ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह की हरकतों से फिर आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं, मल्टीपल इमोशंस ट्रिगर होते हैं और फिर आपको गुस्सा भी आता है, आपको प्यार भी आता है, आप उसको मिस भी करते हैं, ठीक है, और आप केयर भी करते हैं उसके लिए। आपका हर किस्म का जो इमोशन है ना, वो बंदा ट्रिगर कर रहा है। और ये चीज़ ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो इंसान आपके मल्टीपल इमोशंस को ट्रिगर करता है ना, एक टाइम पे आपको खुशी भी दे रहा है, गम भी दे रहा है, टेंशन भी दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी दे रहा है, आपको मिस भी करवा रहा है ख़ुद को, ठीक है। ये नहीं कि खुशी दे रहा है तो खुशी ही दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो कॉम्प्लीमेंट ही देता जा रहा है, प्यार दे रहा है तो प्यार नहीं, साथ प्यार दे रहा है, साथ थोड़ा बहुत उसका जो है रवैया आपके साथ चेंज भी होता है, नेगेटिविटी भी आपकी तरफ वो सेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपको सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करती हैं उसकी तरफ, उसमें इन्वॉल्व करती हैं। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरी बात को सुन के जो है आप किसी को गम देना शुरू कर दें, नहीं, आपने मेरी बात को समझना है कि कैसे, किस वक्त पे किस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। समझ आई तो ठीक, अदरवाइज़ आपने इन चीज़ों को अप्लाई करना ही नहीं है किसी पे। क्योंकि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं ना, एक होती है सरफेस की साइकोलॉजी, ठीक है, बिल्कुल जो है कॉमन एक चीज़ें होती हैं, ठीक है, और एक होती है डीप साइकोलॉजी। ये डीप एंड डार्क साइकोलॉजी है जिसके बारे में हम बात करें, और ये समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही हैं, जब तक किसी पे इसको अप्लाई मत करें, या फिर किसी एक्सपर्ट से बात करें, या फिर मुझसे अगर आप प्राइवेट में काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं, सेशन लेना चाह रहे हैं, तो नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैसेज या कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।
अच्छा, अब आपने समझना ये है कि अपने जिस पार्टनर से आप ऑब्सेस्ड हैं वो क्या कर रहा है। वो आपको एट अ टाइम आपको टाइम भी दे रहा है, अटेंशन भी दे रहा है, लेकिन वो डिसअपेयर भी हो रहा है, आप उसको मिस भी कर रहे हैं। वो खाली जगह डिस्टेंस ज़रूर आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप उसको मिस करें, ठीक है। जहाँ वो आपको प्यार दे रहा है वहीं पे वो आपसे कुछ लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है, ठीक है। जहाँ वो आपको हद से ज़्यादा अटेंशन दे रहा है वहाँ वो केयरलेस भी है थोड़ा सा, और टाइम दे रहा है तो आपको वेट भी करवा रहा है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप प्यार देते हैं तो प्यार ही देते रहते हैं, ठीक है। और आप उसको मुसलसल टाइम देते हैं, आप उसको वेट नहीं करवाते, आप बिल्कुल डिसअपेयर नहीं होते, खाली जगह छोड़ते ही नहीं हैं कि वो आपको मिस करे या उसके मल्टीपल इमोशंस जो हैं वो ट्रिगर हों, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगले इंसान का जो है वो एक आधा इमोशन ही ट्रिगर होता है, ठीक है। जब मल्टीपल इमोशंस ट्रिगर होंगे तभी वो इंसान आप में इन्वॉल्व होगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और हाँ, ये चीज़ भी है कि सिर्फ़ और सिर्फ फिर उसको नेगेटिव इमोशन से ही ट्रिगर नहीं करते जाना कि आप उसको नेगेटिविटी की तरफ ही आ जाएं, ठीक है। सोच समझ की चीज़ों को अप्लाई करनी है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है। आपने चीज़ों को बहुत ध्यान से मैनेज करके चलना है, ठीक है। अपने टाइम भी देना है लेकिन डिसअपेयर भी होना है, आपने केयर भी करनी है लेकिन थोड़ा बहुत केयरलेस भी होना है। अब जब आपने उसको मल्टीपल इमोशंस उसके ट्रिगर किए हैं तो क्या हुआ है, वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। और ये बात हमेशा याद रखें, ये ह्यूमन नेचर है कि जब किसी इंसान का एक ही इमोशन मुसलसल ट्रिगर होता रहता है मल्टीपल इमोशंस के बजाय, तो क्या होता है कि वो इंसान बोर हो जाता है, ठीक है। जब उसकी मल्टीपल इमोशंस ट्रिगर नहीं हो रहे होते, उसको मुसलसल खुशी ही मिल रही है, मुसलसल उसको कंफर्ट ही मिल रहा है, तो क्या होगा कि वो बोर हो जाएगा, ठीक है। अब खुशी के साथ साथ उसको गम की भी ज़रूरत है, ये इंसानी फितरत है, इंसान को इसी फितरत पे पैदा किया गया, ठीक है। खुशी के साथ साथ उसको गम की भी ज़रूरत है, उसको जो है अटेंशन के साथ साथ जो है वो थोड़ी केयरलेसनेस की भी ज़रूरत है, ताकि वो अटेंशन की जो लज़्ज़त है, जो खुशी है, जो प्यार की लज़्ज़त होती है, वो उसको फ़ील कर सके। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में और आपकी रेगुलर डेली बेसिस पे उससे बात होती है, या आप मैरिड हैं किसी से, ठीक है, ये किसी भी तरह की भी रिलेशनशिप पे जो है ये चीज़ अप्लाई हो सकती है, तो आपने क्या करना है, मुसलसल जो है कंटिन्यूसली उसको अवेलेबल नहीं रहना, उसको मुसलसल प्यार नहीं देते रहना, कुछ वक्फ़ा भी बीच में देना है। और मज़ीद इन चीज़ों पे टिप्स पे अमल करने के लिए मैं अपनी वीडियोज़ में जो डिटैचमेंट और जो बाकी सारी चीज़ें बताती हूँ, डार्क साइकोलॉजी के बारे में मैं अक्सर बात की है, उन सब चीज़ों को आपने जो है उन पे अमल करना है, उनको अप्लाई करना है ताकि आपकी हेल्प हो सके।